हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और हैप्पी शिवरात्रि। सावन वाली जो होती है, आज वो शिवरात्रि है और सुबह सुबह मैं तो मंदिर हो आई हूँ और अभी बज रहा है 10:30 सुबह का। जी हाँ, देखिए 10:32 हो रहा है और मैं तो सब मंदिर कर रही थी। सुबह वैष्णवी का स्कूल छोड़ा, आने के बाद मैंने आज नाश्ते में बनाया था पूड़ी आलू, तो उसको भी वही टिफ़िन में दे दिया था। तो नाश्ता आज मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, तो ये भी नहीं था कि आने के बाद फिर से नाश्ता बनाना था इसके पापा के लिए या किसी के लिए। तो मैंने वो सब करने के बाद मैं चली गई आज नहा धो के टाइम से मंदिर से मैं आ गई 9:45 की आ गई हूँ। मेड का वेट कर रही हूँ। यही होता है ना, जब आप वैसे मेड वेट से काम कराते हो ना, मुझे तभी पसंद नहीं। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि छुड़वा ही दूँ, क्योंकि मुझे इतनी देर तक घर गंदा नहीं समझ में आता। मैं डस्टिंग आप देखो सब बेड वेड ठीक करके पूरे घर की इवन डस्टिंग करके मैं सुबह ही छोड़ देती हूँ कि मैडम अपने टाइम से आ जाए। लेकिन मतलब ये मेड बस अच्छी दिक्कत क्या हो रही है ना इसके साथ, मेरा मतलब दिक्कत क्या है, एक जो पॉजिटिव पॉइंट है ये साफ़ सुथरी सी है और थोड़ा ना मतलब उतनी वो नहीं है, मतलब तेज लड़ाका टाइप की उस तरह की नहीं है। मतलब सिंपल है, मतलब वो आती है अपना काम करती है। लेकिन इसका ना बस एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है इसके, और सिर्फ इसकी सारी खूबियों पे इसकी ये जो दिक्कत जो ये कर रही है ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरे संग ये टाइमिंग वाली चीज़ बड़ी दिक्कत है। ये इसका टाइम नहीं सेट हो रहा आज तक, मतलब टाइम ही नहीं सेट होता। मैं उसको बोलती हूँ कि तुम इतने बजे आ जाना, मतलब उसने सबसे पहले सुबह मुझसे कहा, मैं सब मतलब इतना अर्ली तो मैंने कभी, मैं गाज़ियाबाद रही हूँ, चंडीगढ़ रही और मतलब जहाँ भी रही हूँ अभी तक, और गाज़ियाबाद रही, चंडीगढ़ रही, देहरादून रही। देहरादून तो लगवाई नहीं थी। चंडीगढ़ से मैंने मेड लगानी शुरू की है, वो भी सिर्फ क्लीनिंग के लिए। मैंने बर्तन आज तक किसी मेड से नहीं धुलवाए कभी। मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसे वैष्णवी की अभी बर्थडे थी गाज़ियाबाद में, तो अगले दिन बहुत ही सारे थे, मतलब ऑलमोस्ट हमने रात में कर दिए थे। लेकिन जो थोड़े बहुत ये था, तब मेरी बिल्कुल जब बैंड बज गई तब मैंने कराया। और उसके बाद भी क्या हुआ पता है, बर्तन कराने के बाद मुझे चैन नहीं आया। मैंने जब मैं उनको लगा रही थी बर्तनों को, तो मैंने सब फिर से धोए। मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकल है। मैं ये नहीं कहती सब गंदे होते हैं, ठीक है, सब साफ़ सुथरे आते हैं। जब तक आप कराते नहीं हो ना, तब तक आपको ऐसे ही होता है थोड़ा सा। अब देखिए क्लीनिंग कराने लगी हूँ तो भी कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन मैं क्लीनिंग का भी आपको बता दूँ, क्लीनिंग भी घर का क्या होता है ना कि वो करके तो चली जाती है। जैसे अभी वो आएगी पूरा करके चली जाएगी, सब डस्टिंग वस्टिंग घर की हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अभी होगा क्या ना कि जब वो कर जाती है, फिर जब मैं 2:30-3 बजे, मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ, 2:30-3 बजे जब मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ ना, वैष्णवी के आने के बाद लंच वंच कराने के बाद, तब मेरी आदत है मैं पूरे घर में हल्की झाड़ू मारती हूँ। किचन में तो खैर अच्छे से कूड़ा वूड़ा निकल भी आता है, तो ये किचन सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसके बाद भी। और उसके बाद मैं पोछा मारती हूँ, तो बेडरूम में और डाइनिंग में और किचन में ये पोछा लगता ही लगता है। वैसे मैं और कमरों में भी हल्का सा मार ही देती हूँ। तो मैं तो जो फाइनल सफाई रहती है वो खुद ही मैं बाद में करती हूँ एक बार फिर से। वो मतलब हल्का पड़ता है क्योंकि हर जगह सफाई हो चुकी होती है, ये नहीं है आपको सब जगह से निकालना है। बस इतनी हेल्प है कि सुबह वो आती है तो कर जाती है, मुझे कहीं जाना है कुछ है, तब मुझे उस दिन थोड़ा सा रिलीफ होता है कि बस नहा के। तो आज शिवरात्रि, बस मंदिर गई और जल वल चढ़ाया, अभिषेक किया भगवान का, बड़ा अच्छा लगा। बेलपत्र वगैरह सब कुछ, माला वाला, वो जो अंकल बैठे रहते हैं बाबा जी, उनके पास अब यहाँ पे बहुत ईजी हो गया। देखिए पता चल जाता है ना, धीरे धीरे आई हूँ चीज़ें पता चल रही हैं तो एडजस्ट हो रहा है। तो वो बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ मिल जाता है उनके यहाँ। माला इतनी अच्छी मिली, आज मैंने वाइट कलर की खूब बड़ी माला चढ़ाई और गई करके सब आई, पूजा वूजा। तो पूड़ी आलू बना रखा है। अब मैं अभी तक ये सोच रही थी कि ये आ जाए काम करने में तब चाय वाय बनाऊँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, 10:30 हो रहा है, चाय बनाती हूँ और पूड़ी आलू खाती हूँ। और ये वाली शिवरात्रि का व्रत मैं नहीं रहती हूँ, सावन के सोमवार रहती हूँ व्रत में, लेकिन ये शिवरात्रि का नहीं रह सकती थी। लेकिन अब ये था कि कभी रही नहीं हूँ तो सोचा कि चलो कोई नहीं, अभिषेक कराती हूँ। तो बस वही कराई हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय बना के, पहले मैं खा ली क्योंकि कैम मुझसे कह रही है 11 बजे आएगी। इसका टाइमिंग कभी सेट नहीं हुआ। पहले मुझसे बोली, जब नया नया यहाँ पे मैं आई थी, लग रही थी कि 7:30-8 बजे आऊँगी। मैंने कहा भाई मैं बेटी को छोड़ने जाती हूँ तो उसके बाद आ जा। तो ये इसका टाइमिंग थोड़ा वो हुआ, तो इसने बोला अर्ली, वरना मैं इतनी अर्ली भी नहीं करा सकती। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, मैं जगी हूँ तो हुआ ही करूँगी, सुबह सुबह करके चली जाएगी। अगर बाद में मुझे लेटना है सोना है तो सो जाऊँगी, कोई बात नहीं है। उसके बाद इसका टाइमिंग होता है 9-9:30, अपने आप बदल रहे हैं टाइम। चलो मैंने उसमें भी एडजस्ट किया। फिर कहती है कभी मैं 9:45 आऊँगी, मैंने कहा ठीक है चली जो, कोई नहीं। फिर मुझसे कहती है भाभी अब मैं आपके यहाँ 10 बजे आ जाया करूँगी, ये आपका मैंने कहा ठीक है। थोड़ी दिक्कतें भी हुई, 2 बार इसने छोड़ने का भी कह दिया इस पर, क्योंकि इसका खुद टाइम नहीं सेट हो रहा है। तो ये मुझसे कहने लगी, जब मैं इसको थोड़ा टोकने लगी, टोकना भी क्या है, मतलब वो लगता है मैं नहीं हूँ। मैंने कहा देखो मंजू, आज फिर तुमने जो टाइम डिसाइड किया था
उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, तब भी तुम उसमें नहीं आ पा रही हो। और सोचिए यही सब डिसाइड कर रही है, मैंने अपना कोई टाइम नहीं बताया था। मेरा ये कहने का मतलब था 9:30 से 10 के बीच में, मेरा जो अच्छा एक स्टैंडर्ड टाइम। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि इसके पापा भी जा चुके होते हैं, नहीं भी गए होते तो उनके ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं कि वो नहा चुके हैं, ये नहीं वो चल रहे हैं, बार बार गंदगी हो रही है, बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है। तब भी मैडम का टाइम सेट नहीं हुआ। फिर वो बोली थी, अभी मुझसे बोली है जब मैं लखनऊ से लौटी हूँ कि 10 बजे, वो 10:30 बजे मैं आऊँगी आपके यहाँ। 3 दिन 10:30 बजे आई है, आज फिर गोल हो गई। अभी फ़ोन आया है कि मैं 11 साढ़े 11 आऊँगी। मैं किसी के ये सेट ही नहीं कर पा रही है। जितने लोगों के काम करती है ना, सबके यहाँ इसको दिक्कत है, क्योंकि मेरे आती तो लोगों के फ़ोन आते हैं, तब ये उनको कुछ बताती है। भाई इसके साथ यही दिक्कत है, अदरवाइज बोलती ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, जब अजीब सी चंड चालाक टाइप की नहीं है। और आप समझते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेड को घर में बुलाने में, उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। इवन सच बताऊँ तो मेड क्या बोलूँ, मतलब वो ठीक है, वो भी एक लेडी है, भाई मजबूरी में हर इंसान काम करता है। लेकिन मतलब मेरी जो मेड है वो सच में नहीं लगती है कि वो मतलब क्लीनिंग वगैरह करने आती है। आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगी जैसे एकदम जेन्युइन लेडी, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के, श्रग वगैरह पहन के बहुत अच्छे से आती है वो। तो बस यही प्रॉब्लम है उसके साथ। मैं छुड़वाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये इरिटेशन होता है, ये टाइमिंग वाला जो चक्कर है ना। अब देखो, आप मैं नहा ली धो ली, इसके पापा भी चले गए, नाश्ता हो गया, पूजा हो गई, घर की हो गई, मंदिर हो गया। उसके बाद मतलब ठीक है, मंदिर वाले कमरे का तो मैं कर देती हूँ ऑब्वियसली, तभी मैं पूजा वूजा करती हूँ। लेकिन आप देखो पूरा घर फिर ऐसे गंदा पड़ रहा था, बड़ी गुस्सा सी आती है कि पूरा घर सफा मतलब हो चुका है, सब कुछ काम हो चुके हैं सारे घर के, और उसके बाद घर ऐसे पड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, देखती हूँ। आज आती है मैडम तो क्या एक नया एक्सक्यूज़ देती है, आती है तो फिर वो करती है। उसको हल्का सा भी कह दो ना टाइमिंग को लेके, तो वो उल्टा अपना ही बुरा मान जाती है। मतलब वो ये नहीं सोचती कि मैं ही थोड़ा सा लेट आ रही हूँ, मेरे ही टाइम नहीं सेट हो रहा है, उसको ख़राब लग जाता है। और ख़राब ये नहीं, लड़ती झगड़ती नहीं है, मुँह अजीब सा बन जाएगा, सुस्त सी हो जाएगी, फिर मुझे ही लगता है चलो छोड़ो यार। चलो भाई देखते हैं कैसे क्या रहता है, लेकिन सहारा तो होता ही है, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय, जल्दी से पीती हूँ चाय, और आगे ब्लॉग में आज क्या रहेगा वो आप लोग खुद देखते रहिए। गुड इवनिंग। अब मैं सीधे सुबह के बाद मिल रही हूँ शाम को, इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। और आप लोग कहेंगे अक्सर ही ऐसा रहता है, पता नहीं आज क्यों मुझे से बीपी डाउन सा रहता है। मैं दोबारा नहा ली, आप देख सकते हो मैं नहा ली दोबारा। मैं सूट वूट चेंज कर दिया था, मतलब खाना वाना किया, इसके पापा को कहीं जाना था तो मैंने पूरा खाना वाना बनाया। दिन में मैंने आज क्या बनाया, आज भिंडी बनाई, दाल बनाई, राइस बनाया, और करौंदे मिर्च की सब्ज़ी बनाई, और रोटी बनाई थी ऑब्वियसली। पूड़ी और आलू सुबह का रखा हुआ था जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो बस ये सब बनाने के बाद फिर मैंने घर वर थोड़ा साफ़ किया, ज़्यादा हो गया था और किचन बहुत मैसी हो गया था क्योंकि सारा खाना बनाते बनाते। तो मैंने ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं दोबारा नहाई हूँ, और पता नहीं मुझे चक्कर सा आ रहा था, बीपी डाउन सा, जैसे मतलब धक 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 धक, हार्ट बीट्स बहुत तेज़ वाली। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। अभी हो रहा है 7:30 हो रहा है, और कुछ नहीं है। और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी खाना वाना तो रखा हुआ है और मेरे और वैष्णवी के लिए। और शी इज़ डूइंग पेंटिंग एंड समथिंग इन क्राफ्ट आई थिंक। मैं बना रही हूँ रिएक्शन वॉच, उसमें मतलब आपने पेपर से रिएक्शन बना ली, फिर उसको पेस्ट कर दिया पेपर की स्ट्रिप पे। तो अभी बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए बर्गर खाना है मुझे, तो मैंने कहा, फिर मैंने भी जोमेटो से बर्गर इसके लिए ऑर्डर किया है, आता होगा। वैसे डिनर में रखा हुआ है खाना भी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी है, करौंदे मिर्च रखे हैं, नहीं होगा तो पराठे बना लेंगे क्योंकि हम ही दोनों का खाना है अभी। और ये सब कुछ हो चुका है। और वैसे मैंने ब्लॉग में कुछ और कुछ किया ही नहीं आज, क्योंकि कहीं गई भी नहीं। पहले सोच रही थी कि थोड़ा सा जाना था मुझे, कुछ काम था, लेकिन फिर नहीं जा पाई। और अचानक से ही हुआ, मतलब मैं अच्छा खासा दोपहर में काम कर रही थी, इवन खाना बना रही थी। और आप देख सकते हो कुछ दिन से हो रहा है, कुछ जैसे हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा वेदर, या तो ऐसा है कि कभी बारिश हो जा रही है, कभी वो ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है। और ध्यान रखना चाहिए अपना थोड़ा सा। मैं इधर भी ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, वॉक भी नहीं शुरू कर रही हूँ, डाइट पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा है सब, जो हो जाए ना। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा मौसम ऐसा हो जाए ना कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि बारिश जयपुर में बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी बारिश वारिश एकदम से बंद हो जाए तो मुझे थोड़ा ये हो कि मैं डेली वॉक पे जाऊँ और ये करूँ। मैंने कुछ कुछ चीज़ें सोची हैं कि मैं थोड़ा सा उनको शेड्यूल में लाऊंगी और मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। तो चलिए, ये सब लगा रहता है। और महाशिवरात्रि वंस अगेन मैं जा रही हूँ दिया जलाने शाम का,
क्योंकि देर हो गई मुझे। मैं उस समय लेट गई खाना वाना बना, 4 बजे तो मैं किचन से फ्री हुई हूँ। फिर मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद मैं लेट गई। फिर मेरे बाल गीले थे, मैंने फिर मतलब सर धोते नहीं है वैसे, मैंने दिन में भी नहीं धोया था, लेकिन फिर मैंने धो लिया क्योंकि मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे। तो मुझे बीपी डाउन से लग रहा था, तो मैं ठंडा ठंडा पानी डाल लिया था सर पे। तो कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ घर की पूजा करने। बर्गर आने वाला होगा वैष्णवी का। एक मतलब आज मैंने थोड़ी सी ऐसे ही बस नॉर्मली ग्रीन चूड़ियाँ डाली थी। आज मैंने सोचा कि वो जो मैं सोच रही थी कि साड़ी वाड़ी पहनूंगी वो, लेकिन मैं अभी सोच रही थोड़ा सा मन ऐसा ही हो रहा है, ठीक सा नहीं लग रहा, तो आज नहीं किया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन कर ब्लॉग में। और बाकी देखते हैं कैसे क्या है। और मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक है, और मतलब वो अभी मतलब हॉस्पिटल में ही है, लेकिन शायद वो आज मतलब आज ही अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करके पूछूंगी, मतलब शायद वो अभी आ जाएंगी, मतलब आईसीयू से बाहर आके नॉर्मल वार्ड में आ जाएंगी। और आज उनकी डायलिसिस भी हुई है, तो कैसा क्या रहता है। लेकिन मतलब शी इज़ बेटर, मतलब मुझे जैसा भैया ने बताया है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि ठीक हैं, बातें कर रही हैं, खा रही हैं, प्रॉपर खाना ले रही हैं। उन्होंने मुझे बोला कि फीड वीड मतलब अच्छे से कर रही हैं। बस ये है कि ये डायलिसिस आज हुआ था, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब बेटर ही, थोड़ा और अच्छे हो जाएं तो घर आ जाएं। तो बस यही सब है। और बाकी अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, क्योंकि अब मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारे ब्लॉग्स तभी आप तक आएंगे। और होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। जो लोग भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मतलब डेली देखते हैं, क्योंकि मेरा मतलब एक वीकली एनालाइज वो आता है यूट्यूब की तरफ से। वो सभी को पता होगा, जो लोग यूट्यूब पे हैं उनका वीकली आता होगा, जो भी डे होता होगा। मेरा आता है, जिस दिन आता है वो मैं नहीं बता रही हूँ। तो उसमें मैं देखती हूँ कुछ हैं चैनल्स, मतलब चैनल्स या व्यूअर्स जिनके मेरे परमानेंटली आता है, उनकी जो डीपी लगी हुई होगी या जो भी उनके यूट्यूब उस पर अकाउंट पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से जो लोग भी हैं, जो भी मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए कि हम डेली व्यूअर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, कल नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहे। होप आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।